नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पाराशर। लास्ट एक महीना हमारे पास बचा हुआ है आपके एग्जाम्स का। यदि मैं आपके एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 21 तारीख है, सुबह के 8 बजे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, आपका 2 मार्च को पेपर है क्लास 12 का। मैं सिर्फ क्लास 12 एमपी बोर्ड कॉमर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैं ये मान रहा हूं कि आप 26 तारीख तक अपनी पढ़ाई करिए। 26 तारीख तक मेरा टारगेट है, ये मेरा पर्सनल टारगेट। इसको आप लिख लो ये सारी चीजों को। आप फरवरी 26 तक आप अपनी प्रिपरेशन, मतलब अकाउंट्स पढ़ना, बिजनेस पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, हिंदी इंग्लिश पढ़ना, ये जारी रखिए 26 तक, ठीक है? 27, 28 और 1 ये हम 27, 28 और 1 ये 3 दिन उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे जिस सब्जेक्ट का हमारा पेपर है 2 तारीख को, ठीक है? और फिर हम डेडिकेटेड तैयारी करेंगे उस सब्जेक्ट की सिर्फ, ठीक है ना? पर 26 तक याद रखना, कुछ लोग सोच रहे होंगे 25 तक, 24 तक, नहीं, 26 तक आप 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। 3 दिन मोर देन इनफ है। 3 दिन 27, 28 और 1। क्लियर है ये वाली बात? क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट को अब साथ में लेकर चलने की बारी आई है। जी हां, अब टारगेट में भी चेंजेस होंगे। अब 22 तारीख से जो आपको टारगेट मिलेंगे वो काफी सारे सब्जेक्ट्स के मिला करेंगे, या फिर टारगेट को अपन उसी लहजे में चलने देंगे। आपको मैं कुछ टिप्स दे देता हूं आज के इस वीडियो में, आप सुन लीजिएगा और उसको फॉलो कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। मैं गारंटी से दे रहा हूं, ये वाली बात गारंटी से बोल रहा हूं। क्लियर है? चलिए कुछ बातें बता देता हूं। तो ये वाली बात क्लियर हो गई, ये पहली बात थी, ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब आपको डेली बेसिस पर 5-5 क्वेश्चंस करने हैं आने वाले 1 महीने तक। आज से ही उठा लो, ठीक है ना? आज हमारा 21 तारीख है, ये वीडियो आपको मिल ही गया है, तो आज से ही उठा लो। मैं डेली बेसिस पर 5-5 क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है? आप बोलेंगे अभी हमारे पास 40 दिन है, मैं बोलता हूं अभी आपके पास 30 दिन है सिर्फ। आप बोल रहे हो 30 कैसे? अभी तो आपको मैथ्स नहीं आती लगता है। नहीं, मुझे मैथ्स आती है। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट के साथ, कोई काम आ गया, हम कहीं घूमने चले गए, मूवी देखा है या ऐसा कुछ। अभी वैसे ये सब चीजें करना नहीं चाहिए, पर हो जाता है कभी कभी, है ना? तो वो डेज जो है वो कम ही हो जाते हैं, जो हम सोचते हैं उससे कम ही हो पाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है ना? हाँ। तो मैं 30 दिन मान रहा हूं। यदि 30 दिन में आप डेली 5 क्वेश्चन करते हैं तो 3 into 5 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन मोर देन इनफ होते हैं। आप, हाँ, मैं मान रहा हूं कि 5 सब्जेक्ट के आपने 5-5 क्वेश्चन किए, पर समझो भी, बात को भी समझो। डेली जब 5-5 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है? कुछ नहीं करना है, डेली हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चंस करना है। मतलब एक सब्जेक्ट में आपके 150 बनेंगे क्वेश्चन। समझ में आ रही है? क्योंकि यार एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चंस, तो 5 सब्जेक्ट से कितने हो गए? 25 का इंटू 30 दिनों से करोगे तो कितना होगा? 750। तो 750 क्वेश्चंस आप याद कर लोगे। अब आप बोल रहे हो 750 क्वेश्चन, इतने तो हमने सिलेक्टेड भी नहीं निकाले। तो कोई बात नहीं ना, एक क्वेश्चन को कई बार रिवाइज कर लोगे। समझ में नहीं आई मेरी बात? मान के चलो अकाउंट्स में आपने 100 क्वेश्चन निकाल रखे हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस आपने निकाल रखे हैं कि यार ये मैं पढ़ के जाऊंगा। 100 ज्यादा हो गए, थोड़े कम कर देता हूं। 70 क्वेश्चन निकाल रखे हैं आपने अकाउंट्स में कि यार मैं ये पढ़ के जाऊंगा, यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। 70 क्वेश्चन, 70 का जब आप 2 बार रिवाइज कर लोगे ना, नहीं कर लोगे? अभी मैंने 150 का नहीं बताया था फिगर। रोज 5 करोगे तो 150 एक महीने में, तो उनका 2 बार रिवाइज हो गया। समझ में आ गई बात? इस हिसाब से 750 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो याद रखो दोस्तों, ये सबसे अच्छा तरीका है, और ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं ये वाली बात। तो पिछले 2-3 साल से पढ़ा रहा हूं और खुद की भी 12th किया हुआ हूं, इस वजह से। तो डेली 5 क्वेश्चंस करते हो आप, तो 5 into 5 25। तो डेली 25 क्वेश्चंस आप कर पाओगे। सर हम 25 क्वेश्चंस कैसे याद करेंगे? कुछ लोग जो पहले से पढ़ रहे हैं, जुलाई से पढ़ रहे हैं, वो 25 क्वेश्चंस एक दिन में 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का आराम से याद कर लेंगे। पर जो प्रिपरेशन में अभी दिसंबर जनवरी से उतरे हैं, उनको करने में दिक्कत आएगी, नो डाउट। जो मतलब एकदम ही नए नए हैं, वो क्या करें? हर सब्जेक्ट के 3 क्वेश्चंस करें। मैंने क्या बोला? मैं सबको साथ लेकर ही चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देरी से शुरुआत की
डेफिनेटली आपको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, पर आप ज्यादा नुकसान ना झेलो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप डेली 3 क्वेश्चन तैयार करें हर सब्जेक्ट से। आज से ही, आज 21 तारीख है, 21 जनवरी 2023, आज से, ठीक है। तो डेली होते हैं आपके 15 क्वेश्चन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन दिसंबर एंड से स्टार्ट की है। 3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से करने हैं आपको याद। टोटल होते हैं आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है। 10 दिन में आपके 150 क्वेश्चन और 450 क्वेश्चन टोटल हो पाएंगे, टोटल सारे सब्जेक्ट्स के मिला के। तो 300 क्वेश्चन कम हो रहे हैं किससे? जो जुलाई से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मड़ी मनाई बात है यार, जो जुलाई से प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनका वेटेज भी ज्यादा ही होगा, है ना। पर यहां पर कोई हार जीत वाला खेल तो है नहीं, हाँ है ना। ये कंपटीशन एग्जाम तो नहीं है ना, यहां पर तो सबको पास कर दिया जाता है ना। तो मेन फोकस ये करो कि पास तो देखो कोई भी हो जाएगा और हो भी जाना चाहिए। कोशिश ये करो परसेंटेज लाने का, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमको, हम सभी को। मैंने जैसे आप सभी को बोला 85% के लिए, है ना। तो 85% में आपको 25,000 मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। इसको, इस अचीवमेंट को जाने मत दो, इसको एक्सेप्ट करो कैसे भी करके, इसको लेना ही है हमको, ये कोशिश करो, है ना। और जैसे ही मिल जाए ना तो 2000 ट्रांसफर कर देना 8269465843 पर, है ना। अगर आपको मेरे चैनल से हेल्प मिली हो तो तुरंत कर देना ईमानदारी से। हाँ 23 तुम रख लेना, पर 2 मेरे को ट्रांसफर कर देना उसी वक्त। कर दोगे ना? विश्वास हो नहीं रहा वैसे, पर फिर भी मान लेता हूं मैं, कर देना है, कर देना, इंतजार रहेगा मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे ना तो डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे। यहां तक बात हो गई। तीसरी बात, ऑब्जेक्टिव का क्या करें। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बता दूं, मेरी अकाउंट्स की पीडीएफ है और बिजनेस की पीडीएफ है। क्या इसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? नहीं होएगा। इसको आप डेली बेसिस पर या हफ्ते में एक बार पढ़ लीजिए। इस पीडीएफ को, जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं अकाउंट्स की और बिजनेस की, 10 रुपए की एक पीडीएफ है, इंग्लिश में है पर, है ना, हिंदी मीडियम में नहीं है, इंग्लिश में है। पर ये स्ट्रेटेजी वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं भाई, है ना। पर जो वो वीडियो, जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है ऑलरेडी। अकाउंट्स की और बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की नहीं है। 10 रुपीज की एक पीडीएफ है, 8269465843। इस पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके किसी एक से आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। याद रखना दोस्तों, जितने भी हो सब अभी पीडीएफ खरीद लेना। लास्ट टाइम पे तुम लोग मेरे को लास्ट नाइट पे यदि मेरे से पीडीएफ मांगोगे, पेमेंट कर दोगे, पीडीएफ करते रहोगे, मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। याद रखना इस बात को। लास्ट टाइम पे पीडीएफ ना तो पढ़ पाते हो ना कुछ कर पाते हो, इसलिए अभी साफ बोल रहा हूं, अभी पीडीएफ ले लो और इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि हर साल मैं फेस करता हूं इस चीज को। क्लियर है वाली बात? अब क्या इसको पढ़ने से हो जाएगा? सवाल ये था। नहीं, इसको पढ़ने से आपका 50% काम हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में आई हुई ऑब्जेक्टिव है जो मेरी पीडीएफ के अंदर है। पर आपको डेली जो मैं टारगेट आपको कराता हूं, वहां से या तो आपके पास परीक्षा बोर्ड हो, या फिर परीक्षा अध्ययन हो, या फिर बुक हो, यहां किसी एक से आपको जरूर से ओटी पढ़नी है इन ऑन डेली बेसिस। क्लियर है ये वाली बात? आगे बढ़ते। इतनी चीजें हमने तैयार कर ली। अब चौथी चीज क्या है? तो चौथी चीज है कि आपको डेली लिखना है। जी हां, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों लिखना है? क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वहां पर किसी का हाथ दुखने लगता है उन 3 घंटों में। पहले शुरू के जो 2 पेपर है ना, वो तो निपटारा जाते हैं, एकदम निपट जाते हैं पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर लिख नहीं पाते। वहां पर हमारा हाथ दर्द हो रहा होता है, क्योंकि लिख नहीं रहे ना, सिर्फ रट रहे हैं। कुछ लोग पीडीएफ से रट रहे हैं। आजकल तो पीडीएफ का ऐसा क्रेज चला है कि कुछ लोग पीडीएफ ही दिन भर देखते रहते हैं, वो कोई नोट्स नहीं बनाते, लिखते नहीं है। तो लिखना डेली बेसिस पर चालू कर दो, 2 पेज बस, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं। डेली 2 पेज लिखो। क्या लिखोगे? हिंदी लिख लो, इंग्लिश लिख लो, जो लिखना है वो लिख लो, पर लिखो, ठीक है ना। हिंदी का जरूर लिखना, थोड़ा सा, भले आधा पेज लिखना, पर लिखना, है ना। डेली 2 पेज लिखना है। क्या लिखोगे? जो याद किया है वो ही लिखना, कुछ और मत लिखने लगना यार, तुम ही हो, है ना। ऐसा मत लिखना, गाना नहीं लिखना, वही लिखना है जो आपने याद किया है। 2 पेज डेली बेसिस पर। वही राइटिंग में, जो राइटिंग आप वहां लिखोगे एग्जाम, वही राइटिंग में। क्लियर है? 5वीं चीज,
जितना हो सके शांति से खुद को स्टेबल करने की कोशिश करो। कहने का मेरा मतलब क्या है, देखिए इस समय प्रेशर आएगा। क्यों आएगा प्रेशर? साफ बात है भाई, कुछ लोग बोलेंगे बुक बैंक में से आएगा, कुछ लोग बोलेंगे इस वाली बैंक, तो वो स्टोरेज फुल हो गया था। तो पांचवा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा था कि आपको ना अभी किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है। सुनना मेरी बात को बड़ी ध्यान से, बहुत ही स्टेबल और बहुत शांति से काम लेना है। ये आज ही बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 महीना आपके पास बचा हुआ है। यदि आप ये वाला खेल खेलोगे ना तो बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। देखो मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन बैंक किसी को नहीं पता क्या यहीं से पेपर आएगा कि नहीं। परीक्षा बोर्ड किसी को नहीं पता कि यहीं से पेपर आएगा कि नहीं। किसी को नहीं पता परीक्षा दिन से आएगा कि नहीं। किसी को नहीं पता परीक्षा बोर्ड से आएगा नहीं, या फिर क्वेश्चन बुक से आएगा या नहीं, या पिछले साल से आएगा या नहीं। किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता किसी को। क्लियर है वाली बात? मैंने जो आपको बता दिया वही सही है। अब आपको लग रहा होगा यार मैं अपनी बात कर रहा हूं सिर्फ, नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं यदि आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो करो, और उसको फॉलो करके अपनी पढ़ाई करो। आप कोई भी सीरीज पर मत जाओ इस समय, क्योंकि यदि आप ये सोच रहे हो ना यार मैं लोग मांगना पीडीएफ इकट्ठी कर लेते हैं यार, पीडीएफ इकट्ठी करने का पीडीएफ कलेक्टर बन गए हैं कुछ लोग, तो पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट पीडीएफ, वो वाली इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इसकी पीडीएफ, उसकी पीडीएफ। पढ़ना कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एक पीडीएफ देता हूं और उसके बाद भी बोलता हूं दोस्तों उस पीडीएफ को तो पढ़ना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले 1 रात पहले 2 दिन पहले उसी को पढ़ना, ये मैं बोलता हूं। पर जब तक आपके पास समय है तब तक आप बुक से, यहां से, वहां से, सब जगह पढ़ लो। पर बुक से और कुछ सोर्सेस ही बताता हूं, हर सीरीज का नाम तो नहीं लेता ना उठा उठा के। पर दोस्तों जो चीजों को आप फॉलो कर रहे हो, जो चीज आपके पास अवेलेबल है वहीं से पढ़ो। आपके पास परीक्षा बहुत परीक्षा दिन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है लेने की। मैं बता रहा हूं ना, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बुक से पढ़ो। बेस्ट सोर्स है वो बुक से। जो मैं